यास्मीन मैम, वेलकम टू वीरल भयानी। कैसे हो हाय। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि आज यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है आपने एक नई फिटनेस क्लासेस का, जहाँ पर आपकी कॉस्टिंग वगैरह सबको अफोर्डेबल होगा। सो थोड़ा बहुत इस क्लासेस के बारे में बता दीजिए तो पहले। ये पिलाटेस स्टूडियो है YKBI जुहू। हम लोग ऑलरेडी बांद्रा में है, कफ परेड, माटुंगा, अंधेरी और बहुत सारे दूसरे शहरों में है। जुहू में हमारा पिलाटेस स्टूडियो था ही नहीं और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जुहू आओ, तो हमने ये शुरू किया है। एक्चुअली मेरे बेटे ने और जैनब ने ये पिलाटेस स्टूडियो शुरू किया है। यहाँ पे हम लोग ग्रुप क्लासेस को ज़्यादा मायने दे रहे हैं। पर्सनल ट्रेनिंग भी होती है, मगर हमारे पास 6 रिफॉर्मर्स है, चेयर्स है, मोटर्स है और अलग अलग टाइप के ग्रुप क्लासेस हो रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो सर्किट ट्रेनिंग, जैसे कल शाम को मैंने 16 जन की एक सर्किट ट्रेनिंग क्लास की और बहुत सारे लोग जो वहाँ पे आए थे उन्होंने बोला हमने कभी भी एक पिलाटेस क्लास में इतने सारे इक्विपमेंट नहीं किए जो हमने यहाँ पे किए हैं। तो वो हमारी खूबियाँ हैं। एक और चीज़ है कि हमारे सारे ट्रेनर्स जो यहाँ पे है वो पर्सनली मुझसे ट्रेन किए हुए हैं और ट्रेनिंग के बाद जब उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, जो बहुत ज़रूरी है ऑफकोर्स, पिलाटेस सिखाने के बाद, उसके बाद मैं उनको सिखाती हूँ क्लाइंट से कैसे बात करना, ग्रुप क्लास कैसे करना, आवाज़ कैसे मॉड्यूलेट करना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप एक इंस्ट्रक्टर बनते हो। सिर्फ सिखाना ही नहीं होता है, प्लस पिलाटेस में जब आप सिखाते हो आपका आवाज़ जिम के इंस्ट्रक्शन से बहुत अलग होता है। तो जैसे जिम में हम लोग बोलते हैं 1 2 3 कम ऑन कम ऑन, पिलाटेस में हम लोगों को थोड़ा सिंग सॉन्ग से बोलना है, क्योंकि जब लोग पिलाटेस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं देनी है। तो हम लोग बोलते हैं 1 2 3 कम ऑन यू कैन डू इट, तो इन थोड़ा वो। रिदम। या सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पिलाटेस इज रिदम एंड फ्लो। तो हर एक्सरसाइज फ्लो होती है, एक रिदम से चलती है। सो वी ट्रेन आवर इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम not just from knowing about Pilates, but also how to teach clients, how to speak in a Pilates class। और हम लोग इंडिया में हैं, तो जब किसी को हिंदी नहीं, आई मीन इंग्लिश नहीं आती, तो हम लोग बोलते हैं आप हिंदी में इंस्ट्रक्शन दीजिए, बट नो व्हाट यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू। मेरे वहाँ 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं जो ऑफिस बॉय हुआ करते थे और मुझे उनमें मुझे उनमें कुछ लगा कि दे कैन डू मोर देन बी ऑफिस बॉयज़। तो मैंने उनको पिलाटेस इंस्ट्रक्टर्स बनाया है। एक को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था और उसने मुझे बोला मैम मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैंने बोला देखना सुनना आता है। उन्होंने बोला हाँ, और आज वो हम वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स है। ओह वाओ! मतलब आपका भी मोटिवेशन लोगों को मोटिवेट करता रहा है ऑलवेज। दैट्स ग्रेट। बट इसी के साथ साथ आजकल की जो लाइफ है बहुत हेक्टिक लाइफ हो गई है। हेक्टिक लाइफ में पिलाटेस जॉइन करना तो कितने आवर्स तक का करना पड़ता है और आप क्या कुछ टिप्स देना पसंद करोगे? So our every Pilates class is not more than 45 to 50 minutes और हम लोग सुबह में 7 बजे से रात को 10 बजे तक खुले हैं। Okay. तो आप कोई भी टाइम पे आ सकते हो, आपके लिए पूरे दिन में क्लास है। आई एम श्योर अगर कोशिश की जाए तो हम सब अपने खुद के लिए 45 मिनट्स निकाल सकते हैं। प्लस यहाँ जुहू में मैंने इन लोगों को बोला है, मेरे बेटे जहान और जैनब जिनका ये स्टूडियो है, कि लेट्स हैव पावर क्लासेस जो दोपहर को 30 मिनट्स क्लासेस होती है। सो पीपल हु गो टू वर्क इट विल बिकम लाइक अ लंच वर्कआउट फॉर देम। ओके ओके। वेल इसी के साथ साथ आपने खान फैमिली, स्पेशली सलमान खान फैमिली को सबसे ज़्यादा बहुत करीबी से ट्रेन किया है कुछ लोगों को। तो मैं जानना चाहूँगी उनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा फिटनेस फ्रीक कौन है? आई थिंक सब लोग हैं अपने अपने तरीके से, और वैसे तो जो सबको दिखता है वो हम सबको दिखता है। वेल सलमान सर को आपने कितने बार ट्रेन किया है, कुछ बता सकते मैं सलमान को ट्रेन नहीं कर सकती, क्योंकि सलमान को अगर मैं ट्रेन करने की कोशिश करूँगी वो मुझे ट्रेन करेंगे। हैं? ऐसे क्यों? क्योंकि जब मैं पहले इंस्ट्रक्टर बनी मैं उनकी जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करती थी। एंड ऑफ कोर्स सलमान इज़ अ लेजेंड, ही इज़ नोन दिस फॉर एवर। जब सलमान पिलाटेस करते हैं मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ ही करेंगे, मगर वेट ट्रेनिंग में उनको कोई नहीं हरा सकता।
वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, आपने बहुत अरसे से फिटनेस की ट्रेनिंग दी है, बट अब तक का क्या कितने तरह के फेजेस देखे हैं आपने, कुछ बता सकते हैं, और कितने चेंजेस आए हैं फिटनेस को बहुत। लेकर? जब मैं 30 साल पहले फिटनेस मैंने शुरू किया था, तब लड़कियां पर्सनल ट्रेनिंग नहीं करती थी, सिर्फ एरोबिक्स करती थी। आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फीमेल पर्सनल ट्रेनर, और लोग नहीं देखते थे। जब मैंने अपने खुद के घर में स्टूडियो शुरू किया पर्सनल ट्रेनिंग, वो भी एक नई चीज़ थी, क्योंकि लोग जिम में जाके या लोगों के घर में जाके ट्रेनिंग करते थे। तो मैंने वो किया, फिर मैंने पिलाटेस ज्वाइन किया। हर स्टेज लाइफ में अलग होता है, और द थिंग इज़ आई लव व्हाट आई डू। तो मैं बहुत ही पैशनेट हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं हमेशा ये नहीं ढूंढती हूँ कि ट्रेंड क्या है, मैं ये फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ढूंढती हूँ जो सबको सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। लास्ट क्वेश्चन, आज हेलन मैम यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहूँगी, इस उम्र में जब पहुँच जाते हैं तो किस तरह की फिटनेस करना चाहिए? आपके सामने आपने देखा, हेलन मैम ने खुद बताया आपको, उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। आपने मेरा इंस्टाग्राम रील भी देखा होगा, गर्ल ऑफ 85, जैसे हेलन मैम ने बोला, उनको लगता नहीं है कि वो वुमेन ऑफ 85 है, शी फील्स लाइक अ गर्ल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द स्टूडियो। थैंक यू सो मच।